नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी या फिर कर रहे हो ग्राम सेवक 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए राजस्थान पॉलिटी निःशुल्क इसी YouTube चैनल पर करवाई जा रही है। और आज हमारी रहने वाली है 10 नंबर क्लास। जी हां प्यारे दोस्तों, 10 नंबर क्लास रहने वाली है। और आज हमारा ऐसा टॉपिक रहने वाला है, ऐसा शानदार टॉपिक रहने वाला है कि जहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हां, 100%। 4th ग्रेड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकते हैं। और आपकी बात करें पटवार ग्राम सेवक की, तो यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार रहने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है राज्य प्रशासन। क्या रहने वाला है? राज्य प्रशासन उस टॉपिक का नाम रहने वाला है। बड़े ही शानदार नोट्स, बड़े ही जानदार और बड़े ही मजेदार नोट्स हैं। और आपको इस प्रकार पूरे YouTube चैनल पर क्लास नहीं मिलेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की मिल जाएगी, थ्योरी की मिलेगी, लेकिन इस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से थ्योरी नहीं मिलेगी प्यारे दोस्तों। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। और मैं जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूं कि अब तक हमारी 9 क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने नंबर 1 टॉपिक किया था राज्यपाल। कौन सा किया था? राज्यपाल। ट्रिक के साथ आपको करवा रखा है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और ट्रिक बताई थी राजा का नाक योगा से साफ। फिर हमने नंबर 2 टॉपिक पढ़ा, मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। फिर हमने नंबर 3 उप मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा। नंबर 4 टॉपिक हमने विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने 5 नंबर टॉपिक कौन सा पढ़ा था? उच्च न्यायालय पढ़ा था। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हमने पढ़ा था। फिर 6 नंबर टॉपिक हमने देखिए मानवाधिकार आयोग। 6 नंबर टॉपिक में हम मान लीजिए सभी आयोग पढ़ लिए हैं। मानवाधिकार पढ़ लिया, वित्त आयोग पढ़ लिया, सूचना आयोग पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, महिला आयोग पढ़ लिया, लोकायुक्त हमने पढ़ लिया और RPSC हमने पढ़ लिया है। ऐसे ही आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ लेंगे? राज्य प्रशासन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक तो मुख्य सचिव पढ़ेंगे और एक जो जिला प्रशासन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है राज्य प्रशासन का। क्या दे रखा है? सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें दे रखी है राज्य प्रशासन की, यानी प्रशासनिक इकाई और यहां पर प्रशासनिक प्रमुख। यानी जो भी प्रशासनिक इकाई है उसका प्रमुख कौन होता है। सबसे पहला, सबसे इजी क्वेश्चन यहां से ही बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? संभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला का कौन होता है? उपखंड का कौन होता है? तहसील का कौन होता है? उप तहसील का कौन होता है? तो देख लीजिए यहां पर सबसे पहले राज्य प्रशासनिक इकाई का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है। तो 1 नंबर यानी पहला ही क्वेश्चन ये बन सकता है। और आपके टॉपिक दे रखा है मुख्य सचिव। और क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा कि राज्य प्रशासन में राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। जब हमने राज्यपाल टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। बताया था ना, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है संवैधानिक प्रमुख? राज्यपाल होता है। राजनीतिक प्रमुख बताया था, कौन होता है राजनीतिक प्रमुख? मुख्यमंत्री होता है। और आज हमने एक और बात देख ली कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है?
है? मुख्य सचिव होता है। देखिए अब राज्य को संभागों में बांटा गया है, 7 संभाग है हमारे प्यारे से राजस्थान में। कितने? 7 संभाग है। तो देखिए संभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? संभागीय आयुक्त होगा। कौन होगा दोस्तों? संभागीय आयुक्त होगा। उसके बाद देखिए संभाग में जिले होते हैं, तो जिले कितने हैं? वर्तमान में 41 जिले हैं। तो देख लीजिए जिलों में प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। डीसी कौन होता है? डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है यानी जिला कलेक्टर होता है। फिर देखिए उपखंड यानी जिलों को उपखंड में बांटा जाता है, और उपखंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? उपखंड अधिकारी, एसडीएम होता है। यानी जो आरएएस लगते हैं ना, एसडीएम बना है, क्या बना है? तहसीलदार बना है या एसडीएम बना है? पता है ना आपको? तो उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम कौन हो गया? उपखंड अधिकारी हो गए उपखंड का प्रशासनिक प्रमुख। इसी प्रकार उपखंड को तहसील में बांटा जाता है। तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तहसीलदार होता है। इसी प्रकार तहसील को उप तहसील में बांटा जाता है, और उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नायाब तहसीलदार होता है। कौन होता है? नायाब तहसीलदार होता है। और उसके बाद आ जाता है पटवार सर्किल, ये गांव में आ जाते हैं। पटवार सर्किल गांव में आ गए। तो इतना आपको पता चला है, और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, और अधीनस्थ बोर्ड का यहां से फेवरेट क्वेश्चन ही बनता है। आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ राज्य की प्रशासनिक इकाई दे देगा, दूसरी तरफ प्रशासनिक प्रमुख दे देगा। आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सा असत्य है। देगा राज्य का प्रशासनिक प्रमुख एक तरफ दे दिया मुख्य सचिव, आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही है ये तो। फिर दे देगा जिला का, तो जिला का कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। ये भी आप सही कर दोगे। फिर देखिए आपको दे देगा यहां पर, बस यहीं पर करेगा वो, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि मुख्य सचिव राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिला कलेक्टर जिला का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यहां पर ही थोड़ा यहां कंफ्यूज होता है। उपखंड में अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं? तहसीलदार कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उपखंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है श्रीमान? वो होता है उपखंड अधिकारी। कौन होता है? उपखंड अधिकारी। तो तहसीलदार किसका प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों? ये होता है तहसील का। किसका होता है? तहसील का। तो ये इतनी बातें समझ में आई ना। अधीनस्थ बोर्ड का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा तो। अब चलिए आगे चलते हैं। हमें पढ़ना क्या है? राज्य प्रशासन में हमें राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव पढ़ना है। दे रखा है आपके सिलेबस में मुख्य सचिव पढ़ना है, और जिला प्रशासन आपको पढ़ना है, ये सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो उससे पहले मैं यहां पर आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं। अगर आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथन निष्कर्ष वाला। और आरपीएससी की पॉलिटी से बाहर नहीं गई दोस्तों, तो अधीनस्थ बोर्ड की कैसे जाएगी? क्योंकि आप सभी को पता है आरपीएससी बड़े ही स्टैंडर्ड की पॉलिटी पूछता है, और अधीनस्थ बोर्ड उससे कम लेवल की पूछता है। तो देखिए अब राज्य सचिवालय हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राज्य सचिवालय। तो देखिए राज्य सचिवालय क्या होता है, किसे कहते हैं राज्य सचिवालय? तो राज्य सरकार के समस्त राजनीतिक व प्रशासनिक प्रमुख जिस कार्यालय में बैठते हैं और नीति कानून का निर्धारण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राज्य सचिवालय कहेंगे। यानी राज्य सचिवालय क्या होगा? एक प्रकार का ऐसा सचिवालय, राज्य सचिवालय क्या होगा? एक प्रकार का ऐसा कार्यालय होगा जहां पर राजनीतिक बोले तो मुख्यमंत्री, और कौन? प्रशासनिक प्रमुख बोले तो मुख्य सचिव। प्रशासनिक प्रमुख राज्य सरकार के समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख, यानी वहां पर तहसील के प्रशासनिक प्रमुख हो गए, यानी सब कुछ आ गए यहां पर, तहसील के, उपखंड के, जिला के, यानी वो जहां पर बैठते हैं और कानून और नीति का निर्माण करते हैं। कानून और नीति का जहां पर निर्माण करते हैं या निर्धारण करते हैं, निर्माण तो नहीं करते, निर्धारण करते हैं। निर्माण तो कहां पर होगा? विधानसभा, वहां पर होता है। तो निर्धारण करते हैं क्या इस प्रकार का कानून आए, ये अच्छी होगा। तो वही क्या होता है? राज्य सचिवालय होता है।
अब देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं राज्य सचिवालय, ये किसकी देन है? ये है ब्रिटिश सरकार की देन, यानी ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले ये सचिवालय बनाया था, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना कब होती है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगे ना उतने स्टार लगा लीजिए, जितना इंपॉर्टेंट बनेगा आपसे वही क्वेश्चन यही है। जी हां, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो यही क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो देखिए 13 अप्रैल 1949 को की गई थी। कब की गई थी? 13 अप्रैल 1949 को की गई थी। इस तारीख को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो अपनी लाइब्रेरी में जो जहां पर बैठे हैं उस सीट पर आगे जो बना होता है ना उस पर लिख लीजिए। चाहे प्यारे साथियों आप याद कर लीजिए 2-3 बार, एक बार मेरे साथ दोबारा बोल दीजिए। 13 अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1949, 13 अप्रैल 1949 क्या है? राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना। और मुख्यालय तो सभी को पता होगा कि कहां पर है, जयपुर में है। ये तो सब कुछ करके आ जाएंगे, सभी बच्चे करके आ जाएंगे। ये अगर क्वेश्चन पूछा कि मुख्यालय कहां पर है तो जयपुर में है, तुक्का लगा के आएंगे ना तो भी ये आंसर सही कर देंगे अधिकतर बच्चे तो। लेकिन ये तुक्के से सही नहीं होगा। कौन सा? 13 अप्रैल 1949। ये केवल किसको याद होगा? आपको याद होगा, और जिसने अच्छे से तैयारी की है उसको याद होगा। अब आगे देखिए कि विभाग हो गया ये, जिसमें राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ये तो आपको पता चल गया। आगे देखिए, आपको मैं रिवीजन भी करवाने वाला हूं साथ के साथ। जैसे ही हमारा ये टॉपिक होगा ना, थोड़ा मान लीजिए आधा हो गया या 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, आपको रिवीजन भी करवा दूंगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक इस क्लास में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, राज्य में शीर्ष नीति निर्माण निकाय, देखिए शीर्ष नीति निर्माण यही होगा क्योंकि कानून का निर्धारण कर रहे हैं, नीति का निर्धारण कर रहे हैं। यहीं पर राजनीतिक प्रमुख है यानी मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहीं पर प्रशासनिक प्रमुख बैठते हैं, यानी नीति निर्माण का शीर्ष निकाय कौन सा हो गया? सचिवालय हो गया। और सचिवालय को सत्ता का हृदय कहा जाता है, यानी ये जब तक धड़केगा धक 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 तब तक सरकार चलेगी, क्योंकि राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री यही है। अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो प्यारे साथियों क्या सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। तो सचिवालय क्या है? सत्ता का हृदय होता है। क्या होता है? सत्ता का हृदय होता है। और सचिवालय में 1955 में संगठन एवं शक्ति संभाग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार करना। क्या था? प्रशासनिक सुधार करना। और देखिए, राज्य में मंत्रालय ना कहकर प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। क्या है? क्या कह रहा है ये लाइन? देखिए बड़ी शानदार लाइन है। क्या कह रहा है? राज्य में क्या है? राज्य में मंत्रालय कहकर, ना कहकर प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। ना कहकर प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। हाँ ठीक है, राज्य में मंत्रालय ना कहकर, राज्य में क्या है? इसे मंत्रालय ना कहकर इसे क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसी को जो अब हम पढ़ रहे हैं सचिवालय को मंत्रालय नहीं कहकर प्रशासनिक विभाग इसे कहा जाता है। और सचिवालय में कितने विभाग हो गए इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? राज्य मंत्रिमंडल। और राज्य मंत्रिमंडल में कौन आ जाएंगे? सभी मंत्री आ जाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, कानून मंत्री हो, सभी मंत्रिमंडल आ जाएगा। यानी राज्य मंत्रिमंडल ये निर्धारण करेगा कि सचिवालय में कितने विभाग होंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, किस प्रकार पूछेगा? देखिए मैं आपको अब बताता हूं, अधीनस्थ बोर्ड अब तक जो पढ़ा है वहां तक क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछेगा, राज्य की प्रशासनिक इकाई का प्रमुख कौन होता है, या प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है राज्य का? तो मुख्य सचिव होता है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अधीनस्थ बोर्ड कि जिला
प्रशासन इकाई है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3 अधीनस्थ बोर्ड अगर पूछेगा तो कि राजस्थान में राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? मैंने कहा था ना रिवीजन करवाऊंगा। अब आपको याद आ रहा है क्या? आप दिमाग पर जोर डालिए, क्या तारीख बताई थी? सोचिए, 2 सेकंड सोचिए, 3 सेकंड सोचिए, सोचिए मेरे दोस्तों। मैं 4 सेकंड चुप रहता हूं, आप सोचिए। ठीक है जी, आपने सोच ली होगी। अब मैं बता देता हूं क्या होता है। 13 अप्रैल कब हुआ था गठन? कब हुई थी स्थापना? 13 अप्रैल 1949 को हुई थी। किसकी हुई थी 13 अप्रैल 1949 की स्थापना? तो राज्य सचिवालय की हुई थी। कहां पर इसका मुख्यालय, कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? तो जयपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी? जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया राजनीतिक प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख, ये आपको पता है। फिर देखिए, ये जो राज्य सचिवालय है ना, ये क्या है? शीर्ष नीति निर्माण निकाय। आपसे क्वेश्चन बनेगा या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि राज्य में शीर्ष नीति निर्माण निकाय कौन है? नीति निर्माण निकाय सर्वोच्च कौन सा होता है? नीति निर्माण का सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? तो वो होता है सचिवालय। कौन होता है? सचिवालय होता है। और सचिवालय को क्या कहा जाता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि सत्ता का हृदय, सत्ता का हृदय कौन होता है? सत्ता का हृदय किसे कहा जाता है? तो सचिवालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सचिवालय को कहा जाता है। और सचिवालय में कितने विभाग होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, तो वो हो जाएगा मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा आंसर? मंत्रिमंडल हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ गए तो अब लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। अब देखिए आगे हमारा जो ये सचिवालय होता है, क्या होता है? सचिवालय जो ये होता है, इसमें जो पद होते हैं, पद तो होते ही है ना, कोई मुख्य सचिव होगा, कोई सचिव होगा, कोई अतिरिक्त सचिव होगा, कोई संयुक्त सचिव होगा, यानी पद तो होते ही है ना। जिस प्रकार स्कूल में होते हैं 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, तो सबसे बड़ा कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा या फिर कोई और होगा। जिस प्रकार क्रम होता है ना स्कूलों में, जिस प्रकार और भी जगह क्रम ही होता है, मुख्यमंत्री, फिर आ जाएंगे मंत्री, आ जाएंगे फिर विधायक आ जाएंगे, यानी इस प्रकार क्रम हर जगह होता है। सबसे ऊंचा पद होता है, सबसे निम्नतम पद होता है। इसी प्रकार राज्य सचिवालय में पद सोपान क्रम भी होता है। यानी पद सोपान यानी पद के हिसाब से क्रम। सबसे बड़ा पद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। और ये है दोस्तों किसका फेवरेट? अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी। क्योंकि अब अधीनस्थ बोर्ड बिल्कुल किस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और 10वीं का एग्जाम हो तो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछेगा कि सभी को आएंगे। जी हां, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वर्तमान में। पता है आपने जेल परेरी का एग्जाम दिया होगा, अगर नहीं दिया तो पशु परिचर का एग्जाम दिया होगा, नहीं दिया तो सीईटी का एग्जाम दिया होगा। आपने क्वेश्चन देखे होंगे। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटवार, ग्राम सेवक, यहां पर आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 4th ग्रेड में जो अब हम पढ़ कर आए हैं ना पीछे, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आरपीएससी इससे भी खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या अन्य कोई एग्जाम होता है, आरएस का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है आरपीएससी लेता है, उसमें बड़ी ही शानदार पॉलिटी पूछी जाती है। अब देखिए पदक्रम, सबसे बड़ा पद मुख्य सचिव का होता है। वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव, यह भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं ना कौन है। सुधांशु पंत है। कौन है? सुधांशु पंत है वर्तमान में मुख्य सचिव। याद रखना। देखिए सबसे बड़ा पद मुख्य सचिव, उसके बाद आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद कौन सा पद आता है? प्रमुख शासन सचिव आता है, प्रमुख शासन सचिव आता है। उसके बाद सचिव जी आते हैं, उसके बाद विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव आते हैं, उसके बाद संयुक्त सचिव आते हैं, उसके बाद उप सचिव आते हैं, उसके बाद अपर सहायक सचिव आते हैं। इस प्रकार आपसे पूछेगा एग्जामिनर, क्वेश्चन देगा। देखिए मैं आपको हर एक तरीके से बताता हूं,
क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं और मैं आपको आगे करवाऊंगा भी प्यारे साथियों। जिस प्रकार ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी ना, एक साथ करवा दूंगा संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा, आपको इनमें से 4 पद दे देगा, इनमें से 4 पद कोई भी दे देगा, 4 पद दे देगा, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे प्रशासन शासन सचिव हो, चाहे सचिव हो, चाहे उप सचिव हो। कहेगा कि इनको पद सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे कथन देगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 इस प्रकार दे देगा कि पहले 1 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन 2 1 2 3 मान लीजिए, फिर 1 मान लीजिए, फिर 4 मान लीजिए, इस प्रकार आपको ऑप्शन दे देगा। तो एक बार रिवाइज करें क्या, लिख कर देखेंगे तो ज्यादा याद होगा ना। चलिए हम लिख कर देख लेते हैं। पद सोपान की बात करें तो सबसे पहले कौन आ जाता है, सबसे पहले मुख्य सचिव। कौन आते हैं, मुख्य सचिव। थोड़ा मारकर साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आ जाए सारे। मुख्य सचिव हो गए, कौन हो गए, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बाद कौन आते हैं, मुख्य सचिव के बाद आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। ऐसे आपको पता चल गया, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये लीजिए, बस इतना बहुत है आपके लिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव। क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट, कहते हैं ना, बहुत ही होशियार बालक हैं आप, वो बालक आप। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद कौन आता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद आता है प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख से तो आपको पता चल जाएगा, लिख लेते हैं ये तो, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, से सचिव आप बना लोगे। प्रमुख शासन सचिव के बाद कौन आता है, कौन सा पद आता है, तो आता है सचिव का पद। कौन सा पद आता है, सचिव का पद आता है। यानी सबसे पहले मुख्य सचिव, उसके बाद कौन सा पद आ गया, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव साहब जी आ जाएंगे, और सचिव के बाद कौन होगा, सचिव के बाद होगा विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव। वी से समझ जाएंगे ना आप, वी से विशिष्ट, से सचिव, विशिष्ट सचिव के बाद कौन आते हैं, संयुक्त सचिव आते हैं। ये लिख लेते हैं हम, संयुक्त सचिव हो गए, और संयुक्त सचिव के बाद कौन सा पद आता है दोस्तों, तो संयुक्त सचिव के बाद आता है हमारा कौन सा पद, उसके बाद आता है उप सचिव। कौन सा आता है, उप सचिव आता है। और उप सचिव के बाद कौन सा पद आता है, अपर सचिव का आता है, या सहायक सचिव भी कहते हैं, अपर सचिव भी कहते हैं। तो अपर सचिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो अपर सचिव हम लिख लेते हैं। तो पद क्रम देख लीजिए एक बार फिर से, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, फिर सचिव, फिर विशिष्ट सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर अपर सचिव। ये क्रम आपको याद रखना है, इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन देख लेना जब एग्जाम में आए कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया। पटवार ग्राम सेवक में क्वेश्चन पूछा जाएगा 4th ग्रेड में। इससे जो पहले हमने जो बताए थे ना 6-7 क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद राज्य सचिवालय के कार्य। क्या दे रखा है में, राज्य सचिवालय के कार्य दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं दोस्तों, राज्य सचिवालय के कार्य। क्या क्या कार्य है राज्य सचिवालय के, तो सबसे पहले नीतियों का निर्माण करना। सबसे पहले तो क्या हो गया, नीतियों का निर्माण करना, उसके बाद क्रियान्वयन करवाना, उसके बाद मूल्यांकन करना। बजट का निर्माण कौन करता है, राज्य सचिवालय करता है। केंद्र राज्य के मध्य सेतु के रूप में भी कार्य कौन करता है, राज्य सचिवालय करता है। और राज्य सूचना भंडार केंद्र के रूप में भी किसे जाना जाता है, राज्य सचिवालय को जाना जाता है। यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत क्वेश्चन, हर एक लाइन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, हर एक लाइन। नीतियों का निर्माण राज्य सचिवालय में, नीतियों का क्रियान्वयन करने का कार्य राज्य सचिवालय का, बजट निर्माण का कार्य राज्य सचिवालय का कार्य, केंद्र और राज्य के मध्य सेतु के रूप में कार्य कौन करता है, राज्य सचिवालय करता है। और राज्य सूचना भंडार के रूप में कार्य राज्य सचिवालय। पता चला ना आपको, यहां से क्वेश्चन पूछे तो गलत करेंगे क्या, नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, चाहे आए चाहे ना आए, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। जी हां, गलत नहीं करेंगे, छोड़कर आ सकते हैं लेकिन गलत यानी नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब देखिए आगे
क्या दे रखा है, राजस्थान राज्य सचिवालय से संबंधित समितियां, यानी इससे संबंधित कुछ समितियां हैं। आपसे पूछ सकता है कि जिस प्रकार कोई समिति दे दी कि भगवंत सिंह मेहता समिति का संबंध किससे है, राज्य सचिवालय से है, मुख्यमंत्री से है या और किसी से, यानी इस प्रकार आपको ऑप्शन दे देगा। तो कुछ एक समितियां हैं, देख लीजिए कौन कौन सी समिति है। SD उज्ज्वल समिति, SD उज्ज्वल समिति, भगवत सिंह मेहता समिति, भगवत सिंह मेहता समिति, मोहन मुखर्जी समिति, GK बनोत समिति और सिंधवी समिति। ये समितियां हैं जो राज्य सचिवालय से संबंधित है। क्या है, राज्य सचिवालय से संबंधित है। याद किस प्रकार करेंगे, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक देखिए ये लिख रखी, बड़ी ही शानदार। उज्ज्वल भागवत मोहन GK सीधा याद करता है। किस प्रकार, उज्ज्वल तो है, भागवत मोहन को आप जानते ही हैं। उज्ज्वल को कह रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं, उज्ज्वल भागवत मोहन जी है ना, वो GK सीधा याद कर देते हैं। हाँ, सीधा बिना ट्रिक के याद कर देते हैं। कौन है, उज्ज्वल भागवत मोहन GK सीधा याद कर देते हैं। याद हो गई ना ट्रिक है, बस सीधा हमने ट्रिक याद कर ली। भागवत मोहन क्या करता है, GK सीधा याद करता है, हम ट्रिक सीधी याद कर देते हैं। लीजिए, उज्ज्वल यानी उज्ज्वल समिति, भगवत यानी भागवत मेहता समिति, और भागवत यानी भगवत सिंह मेहता समिति, मोहन यानी मोहन मुखर्जी समिति, GK यानी GK बनोत समिति, और सीधा यानी सिंधवी समिति। याद हुई ना, हम क्या कह रहे हैं, यानी मैं विक्रम हूं, मैं उज्ज्वल को कहूंगा, आप कोई और हो, मान लीजिए मोना, काला, भूरा, या जो भी नाम है आपका, कालिया, भूरिया, दौड़िया, कालिया, पीड़िया, कहते हैं ना, वो कोई भी नाम हो, आप कहते हो उज्ज्वल को, क्या कहते हो, उज्ज्वल मोहन भागवत जी है ना, GK सीधा याद कर देते हैं, बिना कोई ट्रिक लगाए, बिना कोई पढ़े, सीधा का सीधा याद, ना कोई बांको ना कोई टेढ़ो, एकदम सीधो GK याद कर देते हैं। कौन, मोहन भागवत। किसको कह रहे हैं, उज्ज्वल को कह रहे हैं। ये किससे संबंधित समितियां हो गई, राज्य सचिवालय से संबंधित समितियां हो गई। याद हुई ना। अब देखिए आगे, राज्य में 2 प्रशासनिक सुधार समितियां बनी है, ठीक है जी, ये भी और याद कर लेते हैं। एक तो प्रथम सुधार समिति बनी थी प्रशासनिक, जो 1963 में, और ये तो इतनी बार क्वेश्चन आ गया, आप चाहे कौन सी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाकर देख ले हो, ये क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। राज्य में अब तक 2 प्रशासनिक सुधार समितियां बनी हैं। जो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, हरीश चंद्र माथुर ने की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। और ये 4th ग्रेड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पटवार और ग्राम सेवक एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, हरीश चंद्र माथुर जी के द्वारा की गई। और कब होता है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति का गठन, 1963 में होता है। इसी प्रकार द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति 1999 में गठित होती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, शिव चरण माथुर जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, शिव चरण माथुर जी के द्वारा की गई थी। आगे देख लीजिए, बस ये अंतर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ये RAS मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लिया गया, क्योंकि मेंस में तो लिखित होता है, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि सचिवालय और निदेशालय में अंतर स्पष्ट करो। बस अंतर देख लीजिए। सचिवालय क्या है, शीर्ष प्रशासनिक संस्था है, प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, अभी हम पढ़ कर आए। लेकिन निदेशालय क्या है, यह अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था है, अधीनस्थ होती है। ये किसके अधीनस्थ होगी, अभी आपको पता चल जाएगा। प्रमुख कौन होता है, निदेशक होता है। यहां पर प्रमुख मुख्य सचिव होता है। ये एक स्टाफ एजेंसी है और ये लाइन एजेंसी है। यह सामान्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है, ये विशेष सेवाएं उपलब्ध करवाती है, ये नीतियां बनाती है और ये लागू करती है, लागू करता है। कौन, निदेशालय लागू करता है। ये अंतर आपसे RAS मेंस में पूछा गया था। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम मुख्य सचिव स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं। यही तो इसका
फायदा है किसका, इस चैनल का प्यारे दोस्तों। और आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन भी पता चल जाए और नोट्स भी बड़े शानदार है। और पीडीएफ कहां पर मिलेगी आगे और बता दूंगा, अभी बता देता हूं कि ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल है ना टेलीग्राम, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धीरे से जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहला ही लाइन, एक तरफ प्रशासनिक इकाई दे रखी थी, एक तरफ प्रशासनिक प्रमुख दे रखे थे, जिनमें दो इंपॉर्टेंट थे जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। नंबर 1, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। जिला का कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। ये दो क्वेश्चन आपने पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। आपने याद कर रखा होगा 13 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना जयपुर में होती है। कहां पर, जयपुर में होती है। उसके बाद आपने पढ़ा था कि नीति निर्माण की सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है। नीति निर्माण का सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है, नीति निर्माण का सर्वोच्च निकाय सचिवालय होता है। सत्ता का हृदय, किसका हृदय है, सत्ता का हृदय कौन होता है, सत्ता का हृदय जो धक धक करता है, क्या करता है, धक धक, तो कौन सा है, सचिवालय। कौन सा है, सचिवालय है। यह हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था राजनीतिक प्रमुख, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख, सचिव होता है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। और विभागों का निर्धारण इंपॉर्टेंट, विभाग, कितने विभाग होंगे सचिवालय में, ये निर्धारण कौन करेगा, तो मंत्रिमंडल करेगा दोस्तों। कौन करेगा, मंत्रिमंडल करेगा। ठीक है, इतनी बातें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रम, ये और इंपॉर्टेंट हो गया। क्रम हमने पढ़ा था। सबसे पहले कौन आता है, नंबर 1 पर मुख्य सचिव आता है। मैं केवल नाम बोलूंगा, आप रिवाइज कर लीजिए। नंबर 1 मुख्य सचिव। नंबर 2 पर कौन आते हैं, नंबर 2 पर आते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। कौन आते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव। नंबर 3 पर कौन आते हैं, प्रमुख शासन सचिव आते हैं। नंबर 4 पर कौन आते हैं, हमारे सचिव साहब जी आते हैं। कौन आते हैं, सचिव आते हैं। नंबर 5 पर कौन आते हैं, वरिष्ठ अतिरिक्त सचिव आते हैं। और नंबर 6 पर कौन आते हैं दोस्तों, संयुक्त सचिव आते हैं। कौन आते हैं, संयुक्त सचिव आते हैं। और नंबर 7 पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा, नंबर 7 पर आते हैं उप सचिव। कौन आते हैं, उप सचिव नंबर 7 पर आते हैं। और नंबर 8 पर कौन आते हैं, अपर या फिर सहायक सचिव आते हैं। ये 8 के 8 याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको कार्य बताया था, बजट का निर्माण करना, केंद्र और राज्य के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, मूल्यांकन करना, नीतियों का निर्माण करना। ये किसके कार्य थे, ये राज्य सचिवालय के कार्य थे। फिर आपको मैंने बताई थी समितियां, क्या बताई थी, समितियां बताई थी। और आपने एक ट्रिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, उज्जवल को आप क्या कह रहे थे, उज्जवल भागवत मोहन ना, इसी प्रकार पढ़िए बस, भागवत मोहन जिक्के सीधा याद कर देता है। कोई ऐसी नहीं कि ट्रिक पढ़ता है, नहीं, जिक्के सीधा याद एकदम दिमाग में छप जाता है। पहली बार पढ़े और जिक्के याद हो। थर्ड लित्रियां अपर लित्रियां को नहीं कि 10-10 बार जिक्के पढ़ रखे हो, याद को नहीं है। भागवत मोहन जी है ना, पहली बार जिक्के पढ़ेंगे और सीधा याद ही कर देंगे। उज्जवल भागवत मोहन जी के सीधा याद कर देते हैं। यानी उज्जवल से कौन सी समिति, SD उज्जवल समिति। भागवत से कौन सी समिति, भगवत सिंह मेहता समिति। मोहन से कौन सी समिति, मोहन मुखर्जी समिति। जीके से कौन सी समिति, GK मनोत समिति। और सीधा से सिंधवी समिति। फिर हमने अब क्या पढ़ा है, राज्य में प्रशासनिक सुधार समितियां जो बनी थी, 2 समितियां बनी थी, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 बनती है 1963 में, नंबर 2 बनती है 1999 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति बनती है हरीश चंद्र माथुर जी की अध्यक्षता में बनती है। और इतनी बार ये क्वेश्चन आ गया कि पूछो ही मत बस। फिर देखिए सेकंड यानी दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति किसकी अध्यक्षता में बनती है, शिवचरण माथुर। किसकी अध्यक्षता में बनती है, शिवचरण माथुर जी की अध्यक्षता में बनती है। उसके बाद अपने सचिवालय और किसके निदेशालय के बीच अंतर पड़ा है दोस्तों, क्या पड़ा है, अंतर पड़ा है।
अब हम पढ़ते हैं क्या, मुख्य सचिव। क्या पढ़ेंगे, मुख्य सचिव हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए मुख्य सचिव के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहली ही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। अभी हम पढ़ कर आए हैं ना, प्रशासनिक प्रमुख होता है, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सुधांश पंत। कौन है, सुधांश पंत वर्तमान में मुख्य सचिव है। आगे देखिए, ये ब्यूरोक्रेट नौकरशाही इसको कहा जाता है, इस पद को। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, यानी आईएएस अधिकारी होता है। हम नहीं बन सकते, जब हम आईएएस का पेपर पास कर लेंगे, आईएएस लग जाएंगे ना, और हम क्या बन जाएंगे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, तब हम मुख्य सचिव बन सकते हैं। तब हम मुख्य सचिव बन सकते हैं। यानी ये क्या होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। उसके बाद नियुक्ति व चयन, नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री करता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। कौन है दोस्तों, भजन लाल शर्मा वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि वर्तमान सुधांश पंत जो मुख्य सचिव है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है पूछकर इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछ ले, क्योंकि मुख्यमंत्री करता है। और ऑप्शन में दे रखा हो भजन लाल शर्मा, राज्यपाल दे रखे हो हमें हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, आपको दे रखा हो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये आपको दे रखा हो, यानी क्या दे रखा हो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको दे रखे हो, या फिर एक और दे रखा हो दिया कुमारी मान लीजिए, प्रेमचंद बेरवा मान लीजिए। तो उसका आंसर क्या आएगा, भजन लाल शर्मा जी आएंगे। क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और मनिंदर मोहन MM श्रीवास्तव तो क्या थे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। हरिभाऊ किशन राव बागड़े क्या थे, राज्यपाल थे। और भजन लाल शर्मा हमारे क्या थे, मुख्यमंत्री। तो सुधांश पंत की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, भजन लाल शर्मा जी के द्वारा की गई। और इससे पहले उषा शर्मा थी, उनकी नियुक्ति किसने की थी, बताइए फिर किसने की थी, उषा शर्मा की नियुक्ति तो वो की थी अशोक गहलोत जी ने। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले कौन थे, अशोक गहलोत जी थे। तो ये भी इस तरीके से आपको याद करवा दिया। तो चलिए आगे, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, कार्यकाल निश्चित नहीं है। यानी जब चाहे मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को कहेगा बस झोला चक और चल, अब नया मुख्य सचिव आएगा, बस इतनी देर की कहानी होती है। यानी देख लीजिए आगे, सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष। 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये आरपीएससी का फेवरेट है, जहां कहीं भी लेकिन लग जाए ना, आरपीएससी का फेवरेट। मान लीजिए सेवानिवृत्त आयु तो है 60 वर्ष, मान लीजिए किसी की नियुक्ति होती है 58 वर्ष की उम्र में और वो 60 वर्ष का हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। यानी उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन 3 माह करके 2 बार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 महीने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हटाएगा कौन, मुख्यमंत्री हटाएगा, क्योंकि नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, तो हटा देगा कौन, मुख्यमंत्री। अब देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखिए, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या है इस लाइन का, यानी जब तक मुख्यमंत्री चाहेगा तब तक वो मुख्य सचिव बना रहेगा। यानी अब वर्तमान में सुधांश पंत है ना, वो तब तक क्या रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे, जब तक भजन लाल शर्मा जी को वो अच्छे लगते हैं। बस इतनी सी बात है। और देखिए, मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश साम्राज्य की देन है। किसकी देन है, ब्रिटिश साम्राज्य की, या देन है, ठीक है। क्यों है ब्रिटिश साम्राज्य की देन, तो देख लीजिए, मुख्य सचिव का पद सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेजली के समय चलाया गया था। यानी वेलेजली के समय क्या किया गया था, मुख्य सचिव पद चलाया गया था। कौन सा, मुख्य सचिव। इसीलिए किसकी देन होगी, ब्रिटिश साम्राज्य की देन होगी। यानी मुख्य सचिव वेलेजली ने चलाया, यानी वेलेजली क्या था, अंग्रेज यानी ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की देन होगी। कब, 1798 में, 1798 में चलाया है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तब भारत का प्रथम मुख्य सचिव कौन था,
भारत का प्रमुख सचिव तब कौन था जब लॉर्ड वेलेस्ली ने यह पद चलाया था तब? तो देख लीजिए, यहां पर आपको दे रखा होगा आगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम हमारे YouTube चैनल का नाम है। और देखिए यहां पर 12.6 के सब्सक्राइब हो चुके हैं। और यहां पर देखिए बड़े ही शानदार तरीके से आपको क्लासें दी गई है, 9 क्लासें। देखिए संपूर्ण आरपीएससी, कहां से ये नोट्स बने देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बूस्टर, कलाम, उत्कर्ष, लक्ष्य क्लासेज, राहुल चौधरी सर है ना, सभी के नोट्स का समावेश है यहां पर इन नोट्सों में। और देखिए संपूर्ण आयोग करवाए गए थे आपको एक ही क्लास में। अब देखिए भारत का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना था? जॉर्ज हेनरी बार्लो बना था। ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। फिर देखिए प्रांतों में मुख्य सचिव का पद 1858 में ये पूछ लिया जाता है। जब क्वेश्चन यानी पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल आए ना, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में मुख्य सचिव का पद कब बना था? 1858 में बना था। 1858 में बना था। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया ही, जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन। और राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत है। कौन है? सुधांश पंत है। और कौन से? 45 कौन से? 45 में। और इससे पहले उषा शर्मा थी 44 में। ठीक है ना। और देखिए हमारी बातें और क्या देर का में हम रिवाइज भी करेंगे, घबराइए मत। जैसे हमारा ये मुख्य सचिव कंप्लीट होगा रिवीजन भी करेंगे, घबराना नहीं है। भगवत सिंह मेहता प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव। और एक ये और आया था, हमने पढ़ा था, भागवत करके पढ़ा था ना, यानी भगवंत सिंह मेहता समिति हमने पढ़ी थी। किससे संबंधित थी? ये समिति थी राज्य सचिवालय से संबंधित। और भगवंत सिंह मेहता की बात करें तो प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव बने थे। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव थे। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? भगवंत सिंह मेहता थे। भगवंत सिंह मेहता थे। और देखिए सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी मुख्य सचिव कौन थे? भगवंत सिंह मेहता थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? राजीव स्वरूप। न्यूनतम कार्यकाल वाले राजीव स्वरूप थे। सर्वाधिक मुख्यमंत्री के समय रहने वाले मुख्य सचिव कौन थे? तो देख लीजिए विपिन बिहारी लाल माथुर। ये ऐसे मुख्य सचिव है, विपिन बिहारी लाल माथुर ऐसे सचिव है जो 4 सीएम के समय रहे थे। 2 बार तो रहे थे हरिदेव जोशी के समय, 1 बार रहे थे शिवचरण माथुर के समय, 1 बार रहे थे भैरव सिंह शेखावत जी के समय। यानी विपिन बिहारी लाल माथुर एकमात्र ऐसे हैं जो 4 सीएम के कार्यकाल में क्या रहे थे? मुख्य सचिव। 2 बार तो रह गए हरिदेव जोशी के समय। और अगर आपसे ये पूछ लेना 4 सीएम नहीं 3 ही सीएम है, ये और गहराई की बात आ गई। 3 सीएम है लेकिन कार्यकाल 4 के समय था। कैसे? पहली बार हरिदेव, फिर शिवचरण, फिर भैरव सिंह, यानी इस प्रकार। ये याद रखना, सीएम की संख्या पूछे तो 3 है, सीएम की संख्या पूछे तो 3 है। आगे देखिए प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन रहे थे? एस डी उज्ज्वल रहे थे। एस डी, ये सभी समितियों वाले आ रहे हैं। देखिए एस डी उज्ज्वल पहली समिति हमने पढ़ी थी। फिर दूसरी समिति हमने भागवत वाली पढ़ी थी, यानी भगवत सिंह मेहता आ गए। फिर देखिए हमने एक शिवचरण माथुर जी के बारे में पढ़ा था, द्वितीय प्रशासनिक, दूसरा प्रशासनिक क्या था वो? द्वितीय प्रशासनिक समिति पढ़ी थी, सुधार समिति पढ़ी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? शिवचरण माथुर थे, पढ़ा था हमने। और आगे देखिए प्रथम महिला मुख्य सचिव, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह थी। कौन थी? कुशल सिंह, जो 2009 में बनी। दूसरी महिला सचिव उषा शर्मा, जो 2022 में अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में बनी थी। अब तक अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की बात करें तो मुख्य सचिव कौन बने हैं? निरंजन कुमार आर्य बने हैं। और अनुसूचित जनजाति के कौन बने हैं? ये बने हैं ओपी मीणा। ओपी मीणा बने हैं। अब आगे चलिए, आगे हम चलते। क्या सर आप रिवाइज कब कराओगे? हमारे तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अब तो हम भूलने लग चुके हैं कि कार्यवाहक कौन थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे। आप बस रिवाइज करा दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। बस थोड़ा सा और देख लीजिए,
ये दो और देख लीजिए, फिर आपको रिवीजन करवा दूंगा मैं। तो देखिए, राज्य के मुख्य सचिव नरेश चंद्र थे, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, अमेरिका के राजदूत भी रहे हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित भी हुए हैं। अब आरपीएससी के ये क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड इस प्रकार नहीं पूछेगा, आरपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से ऐसे कौन से मुख्य सचिव है जो मुख्य सचिव के अलावा अमेरिका के राजदूत, पद्म विभूषण से सम्मानित, कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। तो कौन है वो? नरेश चंद्र है। कौन है? नरेश चंद्र। और मीठालाल, मीठालाल यानी मीठालाल मेहता क्या थे? प्रथम ऐसे मुख्य सचिव थे जिनके लिए वरीयता क्रम का उल्लंघन किया गया था, और ये पद्म श्री से विभूषण से भी सम्मानित थे। पद्म श्री विभूषण से भी सम्मानित कौन थे? ये हमारे मीठालाल मेहता थे। अब करेंगे हम रिवीजन। देख लीजिए क्या क्या हमने पढ़ा मुख्य सचिव में। मुख्य सचिव, क्या हम बात करेंगे? मुख्य सचिव नंबर 1 यहां पर लगाइए इस प्रकार। नंबर 1 कितने क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं हम। नंबर 1, मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, सभी को याद हो गया होगा। नंबर 2 क्वेश्चन बनेगा, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हटाए किसके द्वारा जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया जाता है और मुख्यमंत्री के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। यानी ये क्या हो गया? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत हो गया। क्या हो गया? प्रसाद पर्यंत हो गया। नंबर 3, सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 60 वर्ष, लेकिन 3 माह करके कितनी बार बढ़ाई जा सकती है श्रीमान? 3 करके 2 बार बढ़ाई जा सकती है। 3 माह करके 2 बार बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4, ब्रिटिश, कौन थे वो? वेलेजली थे, जिन्होंने क्या किया था? मुख्य सचिव पद का सृजन किया था या सर्वप्रथम उल्लेख किया या चलाया था किसने? वेलेजली ने। तो यहां पर वेलेजली लिख लीजिए बस, वेलेजली। इस प्रकार शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। वेलेजली हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। जब आप पढ़ेंगे ना मुख्यमंत्री, ये प्रमुख हो गया किसका? बस इस प्रकार बस एक एक शब्द लिखिए। प्रमुख यानी प्रशासनिक प्रमुख, मुख्यमंत्री यानी हटाता है, नियुक्ति करता है, 60 यानी सेवानिवृत्त आयु, 3 यानी 3 माह करके 2 बार यानी 2 बार बनाया जा सकता है। वेलेजली यानी वेलेजली ने किया था। और प्रांतों में मुख्य सचिव का पद गठन इंपॉर्टेंट है, 1858 में प्रांतों में 5 नंबर। और यहां पर कब होता है? 1798 में। 1798 में होता है, यहां 1898 में। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? 6 नंबर क्वेश्चन बनेगा मुख्य सचिव से, के राधाकृष्णन थे। नंबर 7 क्वेश्चन बनेगा, वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत है। वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भगवत सिंह मेहता के बारे में, कि प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन थे या सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? तो भगवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? भगवंत सिंह मेहता थे। नंबर 9 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? तो राजीव स्वरूप थे। राजीव स्वरूप थे, याद हो रहा है ना? नंबर 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? सर्वाधिक मुख्यमंत्री के समय रहने वाले कौन थे? विपिन बिहारी लाल। कौन थे? विपिन बिहारी लाल माथुर थे। विपिन बिहारी लाल माथुर थे। फिर आपको मैंने याद करवाया, प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन थे? एस.डी. उज्जवल थे। 11 नंबर। एस.डी. उज्जवल क्या थे? प्रथम कार्यवाहक, वो क्या थे? मुख्य सचिव थे। क्या थे? मुख्य सचिव। प्रथम महिला की बात करें मुख्य सचिव कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कौन? कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। और दूसरी कौन थी? दूसरी उषा शर्मा थी। ये तो अभी आपको याद ही होगा, क्योंकि अभी हटी है, ये तो साल ही हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ इनको। तो जनवरी में हटी है, जनवरी 2024 में हटी थी क्या? देख लीजिए, अब जनवरी 2024 में हटी थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी यानी 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा? एससी कैटेगरी से मुख्य सचिव कौन बने थे? तो निरंजन कुमार आर्य। निरंजन कुमार आर्य बने थे। 14 नंबर क्वेश्चन यहां पर लिख लीजिए। 14 नंबर एसटी कैटेगरी वाला आपको याद रखना है, कौन थे? ओपी मीणा। कौन थे? ओपी मीणा थे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा? ऐसे मुख्य सचिव जो कैबिनेट सचिव भी रहे और अमेरिका के क्या रहे थे? राजदूत भी रहे थे। और क्या रहे थे? अमेरिका के राजदूत,
अमेरिका के राजदूत और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए थे। कौन थे? नरेश चंद्र थे। और मीठा लाल मेहता प्रथम ऐसे मुख्य सचिव थे दोस्तों जो वरीयता क्रम का क्या किया था, जिन्होंने उल्लंघन किया था। क्या किया था? उल्लंघन किया था। 16 लगभग क्वेश्चन किए हमने अब तक है। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं मुख्य सचिव के। इसका चाहे आप किसी प्रकार रिवीजन कीजिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए और ये सारे शब्द लिख लीजिए एक बार फटाफट, ताकि आपको याद हो जाए और आने वाले एग्जाम में कोई भी गलती आप न करें। हमने टारगेट लिया था दोस्तों, सबसे पहले हम टारगेट लेकर चले थे 10 क्लास का। 10 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों 10 क्लास में नहीं होगी हमारी पॉलिटी, क्योंकि मैं आपको जिस प्रकार जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, साथ में साथ रिवीजन करवा रहा हूं, उसके तहत चलते ये हमारी 10 क्लास में कंप्लीट नहीं होगी दोस्तों। तो देखिए हमारा अब मुख्य सचिव के कार्य हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए मुख्य सचिव के कार्य। यहाँ मुख्य सचिव कर लेंगे हम, आज हम मुख्य सचिव कर लेंगे, कल हम जिला प्रशासन कर लेंगे। कितनी हो जाएगी फिर? 11 नंबर हो गई। और 11 के बाद हमने 12 नंबर क्लास में पंचायती राज करें या बाद में करें? पंचायती राज देखते हैं। 4th ग्रेड में पंचायती राज नहीं दे रखा, और 3rd ग्रेड में तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 3rd ग्रेड में तो 3rd ग्रेड में है ये टॉपिक। और पटवार में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो और ग्राम सेवक में पूछा जाता है। तो कर ही लेते हैं ना दोस्तों, पंचायती राज और कर लेंगे 2 क्लास में, ये हो जाएगा। यानी 12 और 2 14 पे चली गई। और 15 नंबर क्लास फिर होगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। यानी क्लास तो ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमने टारगेट लिया था उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, केवल आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने केवल रटा है, हमें ऐसा भी लगना चाहिए कि हाँ जी हाँ, हमने बड़े ही आराम से पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ी है, समझ कर पढ़ा है, तभी मजा आएगा प्यारे दोस्तों। और कोई भी लाइन हमने नहीं छोड़ी, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए मुख्य सचिव के कार्य क्या है मुख्य सचिव के कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट आरपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधीनस्थ बोर्ड के तो क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो पूछ लिए प्यारे साथियों, अधीनस्थ बोर्ड ने तो क्वेश्चन यहां इससे पहले पूछ लेगा। और यहां से स्टार्ट होते हैं आरपीएससी के। लेकिन कोई सिंगल क्वेश्चन आ जाए अधीनस्थ बोर्ड में तो कोई प्यारे साथियों हम पढ़ ही लेते हैं ना पूरा का पूरा। तो देखिए सचिवों का सचिव कहते हैं ना, सचिवों का सचिव, सरदारों का सरदार पधार रहा है, इस प्रकार कहते हैं ना। पधार रहा नहीं होता, अपमान नहीं करते, क्या कहते हैं? सरदारों के सरदार पधार रहे हैं, इस प्रकार कहते हैं ना। उसी प्रकार है सचिवों का सचिव, प्रधान, मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। राज्य सिविल सेवकों का प्रधान भी मुख्य सचिव होता है। यह मुख्यमंत्री का प्रशासनिक सलाहकार होता है। यह राज्य मंत्री परिषद के पदेन सचिव होता है, पदेन सचिव भी होता है। और क्या होता है देख लीजिए, कार्य भी देख लीजिए। यह राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी मंत्री परिषद की बैठकों में भाग लेता है। देखिए चलबल है बंदे की भैया, चलबल है बंदे की, सदस्य नहीं है फिर भी बैठकों में भाग ले रहा है। और देखिए राज्य मंत्रिमंडल का एजेंडा भी तैयार करता है। यह राज्य मंत्रिमंडल कैबिनेट का सचिव भी होता है। और इसे अधीनस्थ बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया जी, तभी तो अलग यानी ब्लैक कलर से लिख रखा है इसे अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये उत्तर तो मैंने बता ही दिया कि अवशिष्ट वसीयतदार किसे कहा जाता है? मुख्य सचिव को, जिला कलेक्टर को, या फिर तहसीलदार को, या फिर नायब तहसीलदार को। किसको कहा जाता है? मुख्य सचिव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अवशिष्ट वसीयतदार? तो देख लीजिए, क्योंकि यह वो सभी कार्य देखता है जो अन्य सचिवों को आवंटित नहीं है। जो अन्य सचिवों को आवंटित नहीं है ना, वो भी कार्य कौन देखता है? ये देखता है मुख्य सचिव। इसीलिए इसे अवशिष्ट, यानी जिस प्रकार अवशिष्ट होता है ना, हमारे शारीरिक अंग होते हैं जो, जैसे अपेंडिक्स होता है, अवशिष्ट अंग होता है ना, अवशिष्ट वसीयतदार जो काम नहीं देखते ना, वो ये देख लेता है बस। और यह राज्य प्रशासन की धुरी किंग पिन है। और ये कथन किसने कहा था? S.R. महेश्वरी ने कहा था। और यह सचिव व मुख्यमंत्री के बीच में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है।
सचिव और मुख्यमंत्री के बीच, क्योंकि ये मुख्य सचिव हो गया तो ये कड़ी के रूप में कार्य करेगा। यह राज्य के कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, नियोजन विभाग इनका। और देखिए ये राज्य में जब बाढ़, सूखा, अकाल के समय जब संकटकालीन स्थिति आती है उस समय संकटकालीन प्रशासक के रूप में भी कार्य करता है। कौन? मुख्य सचिव। और देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस, इसमें मुख्य सचिव के कार्य व शक्तियों का उल्लेख है, यानी कार्य और शक्तियों का उल्लेख है मुख्य सचिव के किन में है? रूल्स ऑफ बिजनेस में है। कहां पर कर रखा है? यहां पर कर रखा है मुख्य सचिव के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख। और यहां पर देखिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय का गठन 1960 में हुआ था, शासन सचिवालय का गठन 1949 में हुआ था, सीएम के कार्यालय का गठन भी 1951 में हुआ था। कहां पर? जयपुर में। और 1998 तक सीएमओ यानी सीएमओ कार्यालय होता है ना, उसमें एक मुख्य सचिव हुआ करता था। लेकिन जो आए थे ना हमारे जादूगर जी, कौन? जादूगर। कौन आए थे? जादूगर आए थे ना तब, यानी अशोक गहलोत जी आए थे 1998 में, जब सीएमओ में क्या हो गए? 2 सचिव नियुक्त किए जाने लगे, 2 सचिव नियुक्त किए गए थे। ये लीजिए दोस्तों, एक बार इसका भी हम रिवीजन कर लें क्या, जो हमने पढ़ा है। उससे पहले देख लीजिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। इस प्रकार आपको मिलेगा। लगभग कितने सदस्य देख लीजिए, कितने सदस्य हैं यहाँ पर जुड़े हुए? 1030। आप जुड़िए दोस्तों, मनोबल बढ़ाइए हमारा। 1030 सदस्य हैं, आप भी जुड़कर 1031वां सदस्य बन सकते हैं। यहां पर आप लगवा सकते हैं 1003 1, यानी 1 यानी सबसे आगे एक ही होता है। पहला आप जुड़िए तो बन जाएंगे 1031वां सदस्य। इस प्रकार पटवार का सिलेबस, राजस्थान अध्ययन, 12वीं की ओल्ड पीडीएफ, 11वीं की और भी बहुत पीडीएफ है। इसमें आप जाकर देखिए, इतनी पीडीएफ है कि आप कह दोगे सर इतने दिन हम कहाँ थे। बस पीडीएफ ही पीडीएफ है, जो चाहे वो पढ़ लो। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा प्यारे दोस्तों, कौन सा? उससे पहले हमारा एक मोटिवेशन है, वो हम देख लेते हैं। और मोटिवेशन क्या है? न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है? खुद से वादा किया है। किसने? खुद से वादा किया। किसने किया है? खुद ने खुद से वादा किया है, किसी और से नहीं किया। वो आते हैं ना, फिल्म आती है, कौन सी फिल्म थी वो? आईएएस बन गए थे, ठुकरा के, वो ऐसा था प्यारे साथियों। वो कहते हैं अब देखिए जिला प्रशासन आएगा, जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है, ये हम कल कर लेंगे 11 नंबर क्लास में। अब देखिए कहां तक आपका रिवाइज करवा दिया था? मीठा मीठा, याद है ना आपको? मीठा मीठा याद रखना है, मीठा मीठा। जिन्हों मिठा लाल मेहता क्या थे वो? उल्लंघन, वरीयता क्रम का उल्लंघन करके क्या बने थे? मुख्य सचिव बने थे मीठा लाल मेहता। बिहारी लाल, याद है बिहारी लाल कौन थे? बिहारी लाल प्यारे साथियों हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। और कौन थे शिवचरण माथुर के अलावा? और थे हमारे प्यारे दोस्तों, कौन? भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी के समय वो क्या रहे थे? मुख्य सचिव रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे प्यारे दोस्तों? जो क्या रहे थे? प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव बने थे, राज्य सरकार के द्वारा जिनकी नियुक्ति की गई थी। कौन थे वो थे भगवंत सिंह मेहता। कौन थे? भगवंत सिंह मेहता थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? राजीव स्वरूप थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले राजीव स्वरूप थे। प्रथम कार्यवाहक कौन थे? एसडी उज्जवल थे। प्रथम महिला कौन थी? कुशल सिंह थी, कुशल सिंह थी। और दूसरी कौन थी? उषा शर्मा थी। प्रथम एससी कैटेगरी से निरंजन कुमार आर्य। और हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो ओपी मीणा। कौन थे? ओपी मीणा थे। उसके बाद हमने कार्य देखे सचिवों का सचिव, यानी जिस प्रकार सरदारों का सरदार हुआ करता था उसी प्रकार सचिवों का सचिव हुआ करता है। कौन? मुख्य सचिव। कौन दोस्तों? मुख्य सचिव। और राज्य सिविल सेवकों का प्रधान भी होता है, प्रशासनिक सलाहकार भी होता है, राज्य प्रशासन की धुरी यानी किंग पिन। और अवशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट था, अवशिष्ट वसीयतदार, अवशिष्ट वसीयतदार। और प्रशासन की दूरी किसने कहा था? भी प्रशासन की दूरी किसने कहा था? महेश्वरी था। महेश्वरी। कौन महेश्वरी था? ये था
S.R. महेश्वरी। कौन था? S.R. महेश्वरी थे। और सचिव और मुख्यमंत्री के बीच कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है जी? कौन करता है? वो मुख्य सचिव करता है जी, याद है ना, मुख्य सचिव करता है। उसके बाद आपको मैंने 3 सन बताई थी, याद है ना जी? कौन कौन सी? एक तो बताई थी मंत्रिमंडलीय सचिवालय का गठन है, एक बताई थी शासन सचिवालय का गठन है, और एक बताई थी सीएम कार्यालय का गठन, यानी CMO। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें मंत्रिमंडलीय सचिवालय का गठन 1960 में, फिर हमने देखा शासन सचिवालय, उसका गठन 1949 में, 1949 में। उसके बाद हमने देखा CMO कार्यालय का गठन 1951 में। और इन सभी का कार्यालय कहां? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। ये हुआ दोस्तों हमारा क्या? मुख्य सचिव। बड़े ही शानदार जानदार तरीके से आपको मुख्य सचिव करवा दिया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना मुख्य सचिव में, बस प्रीवियस ईयर क्यों आएंगे ना क्वेश्चन क्लास, वो देख लेना। और आपकी मर्जी भाई, जी तो ललचाता ही है, दूसरे की किताब देखते ही मन करता है कि इसमें ज्यादा दे रखा है। होता है ना, लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, खुद की किताब को छोड़कर सभी की किताब बेस्ट लगती है। और हम ज्यादा दे रखे मैडम थोड़ो, फिर आप किसी और किताब को पढ़ने लग जाओगे, फिर कहा ना आ किताब तो सही को नहीं, बहुत छोर पढ़े नहीं, या बात छोरी पढ़े, बार हम ज्यादा लिख रखे। होता है ना ऐसा, मेरे साथ भी होता है प्यारे दोस्तों, तो आपके साथ भी हो, सभी के साथ होता है। कोई कहता है ना मेरे साथ नहीं होता, मैं तो एक ही किताब पढ़ता हूं। एक बार वो दूसरे की किताब की तरफ नजरें उठाकर तो देख, एक बार दूसरे की किताब की तरफ नजरें उठाकर तो देख, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मैटर कौन से में ज्यादा है, मैटर कौन से में ज्यादा है। लेकिन भटकना नहीं है आपको दोस्तों, भटकना नहीं है, रुके रहना है, डटे रहना है, एक ही बुक से, एक ही किताब से हमें पढ़ते रहना है, चाहे किसी से पढ़ें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।